एवरीवन, मैं हूं दामोदर तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि जो पिछली वीडियोस हमने अपलोड करी थी वो ऑर्डन सॉलिट्यूड तथा उसके जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड करी थी गॉड मेड द कंट्री, तो आपकी जो पोएट्री सेशन है उसका जो 2 वीडियोज़ यानी 2 फर्स्ट पोएट्रीज अपलोड हो चुके हैं। और ये जो थर्ड पोएट्री है पॉलीथीन बैग, इसके जो पोएट हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं। तो आइए हम इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं और लॉकडाउन सीरीज में हम अपने पूरे पोएट्री को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा पोएट्री जो है लॉकडाउन में ख़त्म हो जाए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पॉलीथीन बैग के जो दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी लगी। आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि दुर्गा प्रसाद पांडा इज नोन अमॉन्ग द फेमस पोएट ऑफ उड़ीसा। जो दुर्गा प्रसाद पांडा हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध कवियों में जाने जाते हैं। और जो नेक्स्ट है, ही इज अ लिंग्विस्ट बाय प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन से क्या है, एक भाषाविद हैं। अपने प्रोफेशन से वो भाषाविद या लिंग्विस्ट से आप कह सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है दुर्गा प्रसाद पांडा ट्रांसलेट्स पोएम फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उड़िया। और जो दुर्गा प्रसाद पांडा, इनका देखिए निक नेम क्या है, इनका निक नेम नानू है, जो मैं लिखना भूल गया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप जान जाइए इनका जो निक नेम है इनको नानू भी लोग कह के बुलाते हैं। बहुत अच्छा इनका जो निक नेम नानू, हमें बहुत अच्छा लगा नाम। तो चलिए, जो दुर्गा प्रसाद पांडा है वो इंग्लिश पोएम को उड़िया में और उड़िया पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब देखिए इनके बारे में कुछ और जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट आर्ट वर्क्स, इनके कुछ कलाकृति एवं इनके कुछ रचनाएं हैं जो निम्न प्रकार में हैं। स्वरानी इनकी एक सवारानी एक बहुत अच्छी इनकी रचना है। और दूसरी रचना रेज इनकी ही रचना रेज है। ठीक है। अब देखिए ये जो पोयम है, जो पॉलीथीन बैग आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा पोयम है। इसमें क्या बताया गया है तो मैं आपको बता दूं कि इन दिस पोयम पॉल्यूशन ऑफ पॉलीथीन बैग इज मेंशन्ड। इस पोयम में पॉल्यूशन ऑफ पॉलीथीन बैग से होने वाले प्रदूषण को मेंशन किया गया है, बताया गया है। ठीक है। एंड और इन दिस पोयम, इस कविता में, द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक थिंग हैज बीन कंपेयर्ड टू द फीलिंग्स ऑफ वुमेन। और इस कविता में जो पॉलीथीन बैग के प्रभाव है ना, द इफेक्ट ऑफ अ प्लास्टिक थिंग हैज बीन कंपेयर्ड, उसको तुलना किया गया है किस चीज से, द फीलिंग्स ऑफ वुमन, मानव के भावनाओं से, मानव के चीज़ों से। ताकि ये देखिए एक चीज़ है कि मगर मानव के भावना से किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो पढ़ने वाले पे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आपके दैनिक जीवन में अगर किसी चीज़ को उदाहरण के रूप में बताया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा आदमी के ऊपर क्या करता है, प्रभाव करता है, इफेक्ट करता है। तो आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं, इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जो पॉलीथीन बैग है, इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या है, Heart is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो इसमें यूज़ किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेटाफर है, जो रूपक अलंकार है, मतलब कि एक ही चीज़ों को किसी अन्य चीज़ों में दिखाया जाता है इस अलंकार के द्वारा। एक चीज़ है उसको हम तुलना कर रहे हैं किसी दूसरे, जैसे कि इसमें पॉलीथीन बैग है और उसकी तुलना किया जा रहा है किसी से, मानव के भावनाओं से। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है, मानसिक चोट लगने पर जो दर्द होता है, यानी कि हर्ट इज सच एज अ स्ट्रेंज ऑफ पॉलीथीन बैग। जो मानसिक चोट लगने पर जो दर्द होता है, हर्ट मतलब मानसिक चोट होता है, लगने पर जो दर्द होता है वह एक प्लास्टिक की थैली के समान है, वह एक प्लास्टिक की थैली है। जैसे इस कविता में आप जानते हैं कि कचरा 2 प्रकार का होता है। जैसे प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैं नीचे अब मैं लिख भी दिया हूँ कि प्लास्टिक जो है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है। यानी कि वेस्टेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। जो वेस्टेज अपने बुनियादी तत्वों में विलीन हो जाते हैं, यानी कि जो वेस्टेज अपने प्राइमरी स्टेज में चले जाते हैं, जैसे कि मलमूत्र, गोबर हो गया, पुआल हो गया, ये सब जो है अपने बुनियादी तत्वों में विलीन हो जाते हैं, यानी कि तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ है, वो मतलब कि अपने बुनियादी तत्वों में विलीन नहीं होता है, तो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है। में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा है, व्हेन टच्ड इट मेक्स स्क्विकी नॉइज। स्क्विकी मतलब चीख होता है, नॉइज मतलब आवाज होता है, चीख जैसी आवाज आती है। कब, जब हम इसे छूते हैं। व्हेन बर्न्ट इट एक्सक्यूट्स अ पंजेंट स्मेल, व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ठीक है। यानी कि
कहने का अर्थ है प्लास्टिक की थैली को छूने पर क्या होता है, चीख जैसी कष्ट एवं कर्कश आवाज निकलती है। ठीक है, यदि प्लास्टिक की थैली को छोड़ भी दिया जाए तो भी वह इन्वायरमेंट को गंदा करेगी। और इस चीज की जो उपमा है कवि किस चीज से देता है, आइए हम जानते हैं। यानी कि कविता में हालांकि हर्ट को चोट से होने वाली दर्द की विवरण कर रही है। जो हर्ट यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो चोट से होने वाली चीजों को बयां कर रही है। ठीक है, यानी कि व्हेन टच्ड इट मेक्स स्क्वीकी नॉइज, व्हेन बर्न्ट इट एक्सक्यूट्स पंजेंट स्मेल। यानी कि अब दर्द को ना हम छू सकते हैं ना हम जला सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में आप सुन लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को अगर चोट लगती है, किसी बच्चा को चोट लगा, ठीक है, और ऊपर से जाके उसका कोई मजाक उड़ाए तो उसका चोट का दर्द क्या होगा, और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो मानसिक जो वातावरण है उसमें कर्कश आवाज या बदबू फैलने की भांति। ठीक है, तो ये भी आप स्टैंजा समझ गए होंगे कि इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, कैसे पॉल्यूट्स करता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा कह रहा है कि जस्ट लाइक द पॉलीथीन बैग तरह। और इस स्टैंजा में जो है सिमली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और सिमली का प्रयोग किया गया। सिमली का प्रयोग उपमा के लिए किया जाता है। ठीक है, उपमा क्या होता है, किसी दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को दर्शाना। इसमें दो अलग अलग चीज़ों का तुलना मतलब एक दूसरे से की जाती है सिमली में। ठीक है, तो तीसरा स्टैंजा है जस्ट लाइक अ पॉलीथीन बैग हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ। यानी कि एक प्लास्टिक की थैली जैसे हिज हर्ट टू मेल्ट डाउन, उसका दर्द भी पिघल जाता है विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, थोड़ी सी गलाहट के साथ। प्लास्टिक के किसी भी वस्तु को जलाने पर वह क्या होता है, राख होने से पहले पिघल जाता है। उसी प्रकार एक प्लास्टिक के थैली के भांति इंसानी दर्द एवं कष्ट प्रेम के गलाहट के अनुभव से क्या होता है, पिघल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगले स्टांजा में हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टांजा है कि बट डीप इनसाइड द जिरिफ मतलब क्या होता है, जिरिफ मतलब होता है कि शोक या गम या बेहद की स्थिति को क्या कहते हैं, जब आदमी बहुत ज़्यादा शोक में होता है, बहुत ज़्यादा गम में होता है तो इस स्थिति को जिरिफ बोलते हैं। बट डीप इनसाइड द जिरिफ्स गार्बेज बिन फार अवे फ्रॉम एवरीवन गेज द गेम ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। यानी कि गम के कूड़ेदान की गहराइयों में दूसरों की दृष्टि से बहुत दूर बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु बड़े होते हैं। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि कूड़ेदान रूपी गम का दर्द कितनी भी गहराई में क्यों न छिपा रहता है, वह बढ़ता रहता है। किस चीज़ के भांति, कीटाणु के भांति। तो जैसा कि ये स्टैंजा आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और ठीक है, नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखें एक बार। ठीक है, रिपीट करें। और गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, अगर आप नहीं, गॉड मेड द कंट्री जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद जो है वो ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पे लिंक दे दिया जाएगा और आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले स्टैंजा यानी कि पांचवें स्टैंजा में सॉरी। देखिए पांचवा स्टैंजा बहुत छोटा है कि द पॉलीथीन बैग रिमेन्स ब्यूरिड विथिन। यानी कि प्लास्टिक की थैली दफन रहती है, बस छोटी सी बात है। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स ब्यूरिड विथिन, वह दफन रहती है। जैसा कि पिछले भी स्टैंजा में हमने आपको बताया है कि पिछला छंद में हमने आपको बताया है कि प्लास्टिक की थैली कितनी भी गहराई में क्यों ना हो वह दफन ही रहती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वो कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए ओके, नेक्स्ट जो है अगला स्टैंजा कौन है, अगला स्टैंजा है स्टैंजा 6। ठीक है, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, ठीक है, कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। चोट से होने वाला कष्ट बार बार लौट कर आता है। ठीक है, चोट से होने वाला कष्ट, ओनली द पेन कॉज्ड बाय हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। चोट से होने वाला कष्ट बार बार लौट कर आता है। कवि का जो इस मानसिक चोट से जो भावनात्मक दर्द है उसी को क्या करता है, प्लास्टिक की थैली से संबंधित करता है कि मिट्टी में खतरनाक केमिकल क्या होते हैं, रिश्ते रहते हैं जो बार बार लौट कर चले आते हैं। तो इससे ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए चैप्टर खत्म हो गया, और जो अगला चैप्टर शायद विद्यापति जी के द्वारा रचित कोई चैप्टर है, थीनर देन अ क्रेसेंट, उसकी वीडियो अगले 1-2 दिन में चली आएगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।